एस्पिरेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेस पे। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। टॉपिक रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। अब आप कहोगे मैम ये तो हम एवरी वेडनेसडे और सैटरडे को शाम को 4 बजे आपके साथ करते ही हैं, तो इसमें ऐसा क्या खास है? इसमें खास ये है स्टूडेंट्स के जितना भी ये अपना पूरा 2023 का साल बीता है, जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हो सकती हैं, उन सब का एक क्विक रिवीजन हम इस क्लास में ले रहे हैं। और आप में से जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वन डे एग्जाम आने वाला है, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो ये हर तरीके के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे आप ग्रेड A B C D किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे बैंकिंग की दुनिया का पेपर दे रहे हो, चाहे एसएससी का पेपर दे रहे हो, किसी का भी पेपर दे रहे हो, सारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को हम एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं कि कौन सी गवर्नमेंट स्कीम को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ऑब्जेक्टिव क्या है और वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, शुरू करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। हमारी परचम क्लासेस ने टारगेटेड 2024 का जो एसएससी जीए का बैच है वो लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट जीए मिलेगा। सारी वीडियो रिकॉर्डेड मिलेंगी, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट साथ में ही आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई डाउट आता है तो हमारे टीचर से लाइव इंटरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे कोर्स के बारे में। कुछ और कोर्सेज हैं, समय समय पे हम उनको बताते रहेंगे। चलिए, और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात जो पैसे से संबंधित है वो तो बता ही दूं। पायल 20 कोड का अगर आप यूज करते हैं, मेरा नाम, ठीक है, और उसके आगे अगर आप 20 कोड का यूज करते हो, तो आपको 20% का डिस्काउंट भी आपको इस कोर्स के ऊपर मिल जाएगा। है ना किफायती बात? तो चलो अभी और किफायती चीजें करते हैं, यानी जो आपके एग्जाम को बहुत आसान कर देगी आपको मार्क्स दिलाने में। पहली स्कीम आपको दिखाई दे रही है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इसके बारे में क्या जानना है? देखो, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर, मतलब इनके नेम बदल दिए हैं, इन सेंटर्स के नेम बदल दिए हैं, वेलनेस सेंटर के नेम बदल दिए हैं, और नेम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। क्या कर दिया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इन सेंटर्स का नाम बदल दिया है। जिनको पहले हम आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से जानते थे, अब उनका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। ठीक है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक लेटर भेजा स्टेट के पास और यूटी के पास, इस एक्सरसाइज को रीब्रांड करने का, मतलब इस नाम को बदलने का जो काम था वो किसने किया? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया। द रीब्रांडेड जो भी ये आरोग्य भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर थे, इनकी टैगलाइन भी नई कर दी है। और वो टैगलाइन क्या कर दी है? आरोग्यम परमम धर्मम। मतलब आरोग्यम मतलब जो आपका स्वस्थ शरीर है वही परम धर्म है, इलाज ही परम धर्म है। आरोग्यम परमम धर्मम, ये टैगलाइन कर दी है इन आरोग्य मंदिर की। ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है ये गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट है। कौन सी गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट है? आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसका पार्ट है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनका नाम बदल के अब क्या कर दिया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, इसके बारे में और बात करें तो ये जो पॉलिसी है, ये जो स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम, इसको 2017 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। गोल क्या था? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को करना है पूरा, यानी कि पूरे भारत की हेल्थ को कवर करना है, कोई बीमारी हमको छोड़नी नहीं है। ये एक फ्लैगशिप हेल्थ प्रोग्राम था। ठीक है, इसको इसको यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी रिलेटेड किया, क्योंकि अपना एसडीजी गोल भी है कि हमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना, लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसकी इंप्लीमेंटिंग बॉडी है, मतलब इस पूरी स्कीम को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और अगर मिनिस्ट्री के बारे में पूछा जाए तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको लॉन्च कर रही है। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करने का काम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का है, और मिनिस्ट्री कौन सी है वो हमने देखा। अगली न्यूज है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से। 23 सितंबर 2018 की ये स्कीम है, रांची झारखंड के अंदर इसको लॉन्च किया है, इसको शुरू किया है। ठीक है, पहले इसको नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से जाना जाता था, अब इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको मर्ज कर दिया है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मर्ज्ड द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसे 2008 में शुरू किया था, विद द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, और इसको रीनेम कर दिया, जो आप देख पा रहे हो। क्या किया? 2008 की एक स्कीम थी जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको मर्ज कर दिया नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के साथ, और इसको नया नाम दे दिया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसके अंदर कौन सी दो स्कीम है वो आप लोगों को याद रखना है। अगली न्यूज है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया है। इसका टाइम पीरियड अभी 2023 में खत्म हो रहा था, इसको 5 साल और एक्सटेंड करके 2028 तक कर दिया है। ये क्या है? ये कोविड के दौरान चलाई जाने वाली स्कीम थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री अन्न योजना तो पहले भी चल रही थी, जिसके अंदर 5-5 किलो ग्रेन्स जो है वो बीपीएल फैमिली को मिल रहे थे, लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 और सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया। 11.8 लाख करोड़ बजट इसको एलोकेट कर दिया है, ठीक है, जिसके अंदर 81.35 करोड़ पुअर्स को शामिल किया जा रहा है। आने वाले और 5 सालों के लिए 1 जनवरी 2024 से ये और 5 सालों के लिए इंप्लीमेंट हो गया है। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक हिस्सा है। जितने भी पुअर हैं जो कोविड से लड़ रहे थे, उन पुअर के घर में, उन गरीबों के घर में खाना पहुंचाने के लिए ये स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस पूरी स्कीम को लॉन्च करती है, इंप्लीमेंट करती है, इसका ध्यान रखती है। तो नोडल मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 26 मार्च 2023 को ये लॉन्च किया गया था, जिसमें 5 केजी ग्रेन्स जो है वो पर पर्सन हर इंसान को दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 2028 तक उसको एक्सटेंड कर दिया है। अगली न्यूज है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, यानी पीएम जनमन। पीएम जनमन, जनमन स्टैंड्स फॉर जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। 29 नवंबर 2023 को ये जो स्कीम है इस पे डिसीजन लिया गया है। इसका मकसद क्या है? अंडमान निकोबार और 18 स्टेट्स, यहाँ आप देख पा रहे हो, अंडमान निकोबार और 18 स्टेट्स में जो पीवीटीजी ग्रुप है, जो ट्राइबल ग्रुप है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, यानी ट्राइब्स के अंदर भी एक सब कैटेगरी बनाई हुई है पीवीटीजी की, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनको 18 स्टेट और अंडमान निकोबार के अंदर एलिवेट करना है, उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को एलिवेट करना है। इसमें 28 लाख प्लस पीपल्स को इंक्लूड किया गया है, उनकी सोशो इकोनॉमिक हालत को अच्छा करने के लिए 220 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ठीक है। इसमें उनको पक्का हाउस, रोड कनेक्टिविटी, पाइप्ड वाटर सप्लाई, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी, ये सारी चीजें उनको मिलेंगी। फाइनेंशियल आउटले है 24,104 करोड़। इतना बजट जो है वो इनको मिला है। 24,104 करोड़ रुपए जो है बजट का इनको दिया गया है। इसके अंदर और क्या है देख लेते हैं। यूनियन कैबिनेट ने ये अप्रूवल दे दिया है कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। टोटल बजट जो है वो मैंने बताया आने वाले टोटल सालों के लिए, पर इस साल के लिए 24,000 करोड़ रुपए इनको एलोकेट, अभी के लिए 24,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए हैं, ठीक है। 75 ट्राइबल्स पीवीटीजी जो ग्रुप है, 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो है 18 स्टेट और एक यूटी कौन सी? अंडमान निकोबार, उसमें ये स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है, ठीक है। और इसको खूंटी, झारखंड में एक जगह है खूंटी, वहां की कैंपेनिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने इसको अनाउंस किया था ऑन द ओकेजन ऑफ ट्राइबल प्राइड डे 15 नवंबर को ट्राइबल प्राइड डे मनाया जाता है। तो खूंटी झारखंड से ये स्कीम को अप्रूवल दिया प्रधानमंत्री जी ने। स्कीम का मकसद क्या है? क्रूशियल इंटरवेंशन करना है इनकी लाइफ में। किस चीज के लिए? एक तो इनको परमानेंट हाउसिंग दी जाएगी, रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी, पाइप्ड वाटर सप्लाई दी जाएगी, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, हॉस्टल कंस्ट्रक्शन, आंगनवाड़ी फैसिलिटी, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग, बंधन विकास केंद्र और मोबाइल टावर्स, ये सारी फैसिलिटी पीवीटीजी 75 पीवीटीजी ग्रुप्स को दिया जाएगा। बजट एलोकेशन कैसे कैसे है वो आप देख रहे हो, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से 8,768 करोड़ जो है वो आएगा,
15,336 करोड़ रुपए ये तो आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, और 8,768 करोड़ रुपीस आएगा स्टेट की तरफ से। मतलब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली सेक्टर्ड नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कुछ पैसा सरकार, केंद्र सरकार, कुछ पैसा राज्य सरकार। अगली स्कीम है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ये स्कीम है। वन स्टेशन यानी वन रेलवे स्टेशन, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। क्या है ये इंडियन रेलवे का एक इनिशिएटिव है। ये क्या करेगा? यूनिकली डिजाइंड सेल आउटलेट्स फॉर लोकल्स टू सेल इंडिजिनस प्रोडक्ट। वहां पे एक यूनिक डिजाइन का एक स्टॉल सा बना देंगे, और उस स्टॉल के ऊपर कुछ खास चीज को सेल किया जाएगा, ठीक है, जो इंडिजिनसली है, जो इंडिजिनस बिल्ड है, यानी कि भारत के अंदर ही बनी हुई है। ये 1037 स्टेशन पूरे भारत के अंदर 1037 स्टेशन पे लॉन्च हो चुका है, ठीक है। वोकल फॉर लोकल यानी लोकल चीजों के लिए आवाज बनाने के लिए, आवाज उठाने के लिए इस स्कीम को चलाया है। दिस इज डिजाइंड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है वो अहमदाबाद का, उसने इस पूरी स्कीम को डिजाइन किया है, ठीक है। 25 मार्च 2022 से ये पायलट बेसिस पे, यानी अभी पूरे भारत में आएगी, अभी लॉन्च पायलट बेसिस पे ही हुई है, पैन इंडिया नहीं हुई है। इसमें क्या करना है? जो लोकल आर्टिशंस हैं, पोर्टर्स हैं, वीवर्स हैं और ट्राइबल्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए ये है। जैसे रेलवे स्टेशन पे जो लोकल पोर्टर्स हैं कुछ सामान बेच रहे हैं, अपनी पोर्ट्रीज बेच रहे हैं, या वीवर्स हैं कुछ स्पेशल चीजें बुन के बेच रहे हैं, कुछ ट्राइबल्स हैं जो अपनी जैसे लकड़ी से बनाया हुआ सामान कोई बेच रहे हैं, बैम्बू की कुछ टोकरी वोकरी बेच रहे हैं, कुछ ऐसा सामान जो यूनिक है और इंडिजिनसली बिल्ड है, उनको रेलवे स्टेशन पे प्रमोट किया जाएगा, पर्टिकुलर उनके स्टॉल्स बना के, ठीक है। एलिजिबल एप्लीकेंट विल बी अलॉटेड अ टेम्परेरी स्टॉल। इनको एक टेम्परेरी स्टॉल दिया जाएगा, ₹1000 इनसे ले लिए जाएंगे, ₹1000 के डिपॉजिट्स के साथ, ठीक है। और 15 दिन के टाइम के लिए ये काम किया जाएगा। जोनल रेलवे विल आइडेंटिफाई द स्टेशंस। जो जोनल रेलवेज है ना, रेलवे जोन्स जो होते हैं, ये सेंट्रल रेलवे है, ये ईस्टर्न रेलवे है, जो उनके जोन्स बने हुए हैं 16, ठीक है, वो स्टेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। इलिजिबल प्रोडक्ट्स क्या हो सकता है, कौन यहाँ पे अपना स्टॉल लगा सकता है, कैसा प्रोडक्ट बेच सकता है, इसकी सिलेक्शन जोनल रेलवे करेंगे, यानी रेलवे जोन्स करेंगे, ठीक है। ये स्कीम थी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। अगली स्कीम है भारत आटा। भारत आटा यानी व्हीट फ्लोर न्यू इनिशिएटिव है ये। इसमें क्या कहा गया है? इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द सेल ऑफ भारत ब्रांड आटा। आटे की फ्लोर की एक नई ब्रांड है जिसका नाम है भारत, उसको अब भारत सरकार प्रमोट कर रही है। इसका एमआरपी है ₹27.5, ₹27.50, विच इज लोअर देन नेशनल एवरेज प्राइस ऑफ ₹35.93 पर केजी। जो नेशनल एवरेज प्राइस लगभग ₹36 से कम है, ठीक है। भारत आटा जो है वो अलग अलग आउटलेट्स पे अवेलेबल होगा, केंद्रीय भंडार में, नेफेड में, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, और एनसीसीएफ नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन के अंदर इस आटे का ये आटा एक्सेसिबल होगा। इस तरीके की इसकी थैली होगी, भारत आटा, ठीक है। इंक्लूसिवली पैकेज्ड फॉर नेफेड ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ कहाँ ये अवेलेबल होगा? नेफेड में, एनसीसीएफ में, और आपके केंद्रीय भंडार के अंदर ये आपको दिखेगा। काफी सस्ता आटा जो है ये भारत सरकार ने बताया है, इसकी ब्रांडिंग की है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 2.0 नया फेज चला है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का ये प्रेग्नेंट वीमेंस को कुछ मदद करती हैं। ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है। क्या है ये? मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है ये। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको कुछ पैसे मिलते हैं। कंट्री की सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये इफेक्ट हो चुका था। 1 जनवरी 2017 से इसको लॉन्च किया गया है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको एग्जीक्यूट किया है। कैश बेनिफिट्स मिलेंगे प्रेग्नेंट विमेन को उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का यूज करके बैंक अकाउंट में मिलेगा उनको पैसा। किस चीज के लिए? ताकि आप अपना जो आपका वेज लॉस हुआ है उसका कुछ कंपनसेशन आपको मिल जाए, और दूसरा आप अपने न्यूट्रिशनल फूड को प्राप्त कर सकें, आप अपने न्यूट्रिशनल फूड को खा सकें। इम्प्लीमेंटेशन जो है इसको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कैसे मॉनिटर करेंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इस स्कीम को? प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके इसकी क्लोज मॉनिटरिंग होगी बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर विमेन कमिंग फ्रॉम सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड। वो महिलाएं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आती हैं, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया से आती हैं, ये मैटरनिटी बेनिफिट इनको मिलेगा 5,000 रुपए का 2 इंस्टॉलमेंट्स पे 3,000 रुपए एक बार, 2,000 रुपए एक बार, इस तरीके से। नेशनल इवेंट ऑन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये मुंबई के अंदर नेशनल इवेंट भी अभी हुआ था। तो 5,000 रुपए मिलेंगे 2 इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है, महिलाओं के डायरेक्ट अकाउंट में आएंगे ताकि वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को और जो वेज लॉस उनको हुआ है उसको कंपनसेट कर सके। इसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 जो है, ये कमिटमेंट है ताकि गर्ल चाइल्ड को प्रमोट किया जा सके, उसके लिए एक पॉजिटिव सोसाइटल एटीट्यूड्स जो है उसको प्रमोट किया जा सके और गर्ल चाइल्ड के बर्थ को इंसेंटिवाइज किया जाएगा। अगर लड़की पैदा होती है तो आपको कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स मिलेंगे। इन दिस रिवाइज्ड फ्रेमवर्क, mothers are eligible to receive an incentive amount 6,000 in a single installment following the birth of the second girl child। अगर आपके दूसरी भी लड़की होती है, पहले एक लड़की है और दूसरे भी लड़की होती है, तो आपको 6,000 रुपए इंसेंटिव के तौर पे 6,000 रुपए वन टाइम पेमेंट में मिलेगा प्रेग्नेंट विमेन को। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि महिलाओं की, ताकि लड़कियों की भ्रूण हत्या ना हो, फीमेल फिटिसाइड ना हो, ठीक है, और लड़कियों को प्रमोट किया जाए और समाज में उनके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाया जाए, लड़कियों को बोझ ना समझा जाए, ताकि सेक्स रेशो को इम्प्रूव किया जा सके। इस चीज के लिए जो है ये सारा 2.0 जो है महिला स्पेशल फीमेल को सेक्स रेशो को और फीमेल बर्थ को, लड़कियों के गर्ल बर्थ को प्रमोट करने के लिए आया है, ठीक है। तो ये 2.0 जो है, 2.0 जो है सेकंड फेज में जो आया है, 6,000 रुपए सिंगल इंस्टॉलमेंट के साथ सेकंड लड़की होने पे देगा, ठीक है, पहली पे नहीं। और पहले लड़का है और दूसरी लड़की है उस पे भी नहीं मिलेंगे, दोनों लड़कियां होनी चाहिए। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ये योजना क्या है? इसके अंदर मेनली 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मर्ज है। कौन कौन सी? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट एंड सब प्लान, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। इन तीनों स्कीम्स को मिला के एक स्कीम बना दी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ये इंप्लीमेंट हुई है 2021-22 से, ठीक है। 28 स्टेट और यूटीज के अंदर ये इंप्लीमेंट हो चुकी है। इट एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी इन द एससी कम्युनिटी। एससी कम्युनिटी में गरीबी को कम करने के लिए इस स्कीम को चलाया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी है वहां पे गरीबी कम करनी है। कैसे अचीव किया जाएगा? एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी एससी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को, ठीक है। एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उनमें स्किल डेवलप करके, इनकम जनरेटिंग इनिशिएटिव्स उनको सिखा के, ठीक है, या अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको इन्वॉल्व करके, पहले सिखाएंगे फिर काम देंगे। स्कीम ऑल्सो एम्स टू इनहेंस सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो एससी कम्युनिटी के विलेजेस के अंदर जो एससी डोमिनेटेड विलेजेस हैं, ऐसे गांव जहां पे एससी कम्युनिटी ज्यादा है, शेड्यूल कास्ट ज्यादा है, वहां पे उनकी सोशो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को भी इनहेंस करना है, उनको स्पेशली कुछ इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर देके, नेसेसरी सर्विसेज देके। कहां कहां ये स्कीम लागू नहीं होगी? नॉट कवर्ड स्टेट्स एंड यूटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख एंड लक्षद्वीप। यहाँ यहाँ ये स्कीम नहीं लगेगी, नॉट कवर्ड है, ठीक है, बाकी सब जगह ये स्कीम लगेगी। अगली स्कीम क्या है? कैबिनेट अप्रूव्स एमएसपी फॉर रबी क्रॉप्स फॉर 24 एंड 25 सीजन। कैबिनेट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रबी क्रॉप्स के लिए, रबी कौन सी होती है? जो सर्दियों में उगती है, ठीक है, गवर्नमेंट ने एमएसपी जो है 6 रबी क्रॉप्स के लिए 2024-25 के मार्केटिंग सीजन्स के लिए अनाउंस कर दिया है। हाईएस्ट इंक्रीज ऑफ 425 रुपीज पर क्विंटल हैज बीन अप्रूव्ड फॉर लेंटिल्स, यानी मसूर के लिए, मसूर की जो दाल होती है ना, उसके लिए 425 रुपए पर क्विंटल इनहेंस कर दिया है एमएसपी, ठीक है। और मस्टर्ड यानी सरसों का जो दाना होता है ना, जिसको आप मस्टर्ड कहते हो या जिसको हम राई कह देते हैं, तो उनके लिए भी 200 रुपीज पर क्विंटल एमएसपी जो है वो इंक्रीज किया गया है, ठीक है।
अब ये सारे रेट्स आप यहाँ देख सकते हो, 2023-24 में क्या है, 24-25 में क्या है, किसका कितना एमएसपी जो है वो है, आपको याद नहीं रखना, एक आइडिया के लिए यहाँ पे ये लगाया हुआ है, ठीक है। ईयर वाइज आप उसको देख सकते हो। द गवर्नमेंट इज एक्टिवली प्रमोटिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ एक तरीके की फसलों को ही अगर आप एमएसपी देते रहेंगे तो उसी तरीके की फसल ही मार्केट में उगेगी। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए बाकी फसलों को भी एमएसपी देना जरूरी है। तो ऑयल सीड, पल्सेस और मिलेट्स, ठीक है, जैसे श्रीअन्ना, वो ये ऑब्जेक्टिव है फूड सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए, इनकम को इनहेंस करने के लिए और इंपोर्ट्स पे रिलायंस कम करने के लिए, क्योंकि भारत को बहुत सारे ये ऑयल सीड्स जो हैं वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है, बिकॉज इंडियन करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग डे बाय डे। तो हमारे लिए इंपोर्ट महंगा पड़ेगा। उस इंपोर्ट को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत के अंदर ही कुछ पैसा एमएसपी में इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि भारत के ही किसान उन चीजों को प्रोड्यूस करें और हमको इंपोर्ट ना करना पड़े। ये एक प्राइस फिक्स्ड बाय द एमएसपी क्या होता है, गवर्नमेंट जब कभी भी देखो बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाती है, अब मार्केट के अंदर तो आपको उसके दाम कम मिलेंगे क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड उतनी ही है, सप्लाई ज्यादा हो गई, तो उस केस में मंडियों में तो आपको वो दाम कम मिलेंगे, मार्केट में तो उसके प्राइस कम मिलेंगे क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड उतनी ही है जितनी थी। लेकिन एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जब तक आपने फसलें बोई भी नहीं है अभी, बिफोर सोइंग, पहले ही सरकार कुछ रेट्स, कुछ प्राइसेस अनाउंस कर देती है कि कम से कम इतना रुपया तो हम आपको देंगे। इसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कम से कम इतना सपोर्टिंग प्राइस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दिस इज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन। मैंने कहा ना, बिफोर सोइंग एमएसपी अनाउंस होता है और सीएसीपी इसको अनाउंस करता है। और शुगर केन के लिए, शुगर केन के लिए आपको बता दूं मैं, एमएसपी अनाउंस नहीं होता। गन्ने के लिए एमएसपी की जगह इस शब्द का यूज ना करके क्या किया जाता है, एफआरपी, ठीक है, रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो अनाउंस होते हैं। इसके लिए शुगर केन के लिए रिम्यूनरेटिव प्राइस अनाउंस होते हैं। एमएसपी इज अनाउंस्ड फॉर 23 क्रॉप्स, 23 क्रॉप्स के लिए ये अनाउंस होता है, इंक्लूडिंग व्हीट, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड एंड कॉटन। गवर्नमेंट प्रोक्योर्स दीज क्रॉप्स एट द एमएसपी फ्रॉम फार्मर थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड अदर एजेंसी। एफसीआई किसानों से वो सामान खरीद लेगी एमएसपी पे, फिर राशन डिपो तक पहुंचाएगी और फिर ये टारगेटेड टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज करके घरों तक वो राशन जो है वो सस्ते दामों पे पहुंचता है। अगली न्यूज है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, अपार आईडी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपार आईडी नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, नोन एज वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। ये क्या है, इट इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड अ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सेसिबल एकेडमिक एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, एक्सेसिबल एकेडमिक एक्सपीरियंस है। काम क्या है इसका, टू डिजिटली सेंट्रलाइज्ड एकेडमिक डाटा, आपके डिग्रीज, आपकी स्कॉलरशिप, रिवॉर्ड्स और सारा जो स्टूडेंट्स का क्रेडिट है उसका एक सेंट्रलाइज्ड डाटा तैयार किया जा रहा है। ईच स्टूडेंट इज असाइंड अ डिस्टिंक्टिव 12 डिजिट अपार नंबर थ्रू दिस कार्ड। हर जैसे आपका आधार कार्ड है ना, ऐसे ही आपका अपार कार्ड आ जाएगा, या अपार कार्ड आप इसको कह सकते हो। हर स्टूडेंट को 12 डिजिट्स का ये एक कार्ड मिलेगा, नंबर मिलेगा, जिसमें आपने क्या क्या डिग्रीज ली हुई हैं, आपके क्या रिवॉर्ड्स हैं, आपने क्या क्या क्रेडिट लिया हुआ है, आपने क्या कितनी क्या कहाँ से स्कॉलरशिप ली हुई है। हर एक स्टूडेंट के लिए उस कार्ड के माध्यम से ये फैसिलिटी मिल जाएगी कि आप अपनी ये सारी डिटेल एक जगह प्राप्त कर सकते हो। स्मूथ ट्रांसफर फॉर स्टूडेंट ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर। अभी क्या होता है, वहां से माइग्रेशन लाओ, वहां से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लाओ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाओ, हजारों तरीके के सर्टिफिकेट्स हमसे नेक्स्ट एजुकेशनल डिपार्टमेंट मांग लेता है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी, आप अपना वो अपार आईडी कार्ड दे देंगे, उससे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल में पहले क्या रिकॉर्ड्स थे, क्या कैसे आपके अंदर टैलेंट्स हैं, वो सारी चीजें आपकी उस नंबर से पता लग जाएगी, ठीक है। फॉर स्टूडेंट्स ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर, ऑब्टेनिंग एडमिशन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री बिकम्स मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आपको बस वो आईडी बतानी है अपनी और सारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की सारी हैसल्स जो है वो खत्म हो जाएगी। डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब स्टूडेंट्स की सारी को करिकुलर अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट्स सारी डिजिटली स्टोर की जा रही है इस आईडी कार्ड के माध्यम से। फिर इसके बाद
और क्या बातें इसके अंदर है, द गवर्नमेंट विल सीक कंसेंट फ्रॉम पेरेंट्स बिफोर क्रिएटिंग दिस आईडी फॉर देयर चाइल्ड। उनके बच्चे के लिए ये आईडी क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट उनके पेरेंट्स से अप्रूवल लेगा कि आपके बच्चे के लिए ये कार्ड हम बना दें या ना बना दें। पेरेंट्स अपना विड्रॉ किसी भी टाइम अपना कंसेंट वापस ले सकते हैं। मान लीजिए पहले पेरेंट्स ने कह दिया कि हाँ जी हमारे बच्चे के लिए कार्ड बना दीजिए, बाद में पेरेंट्स का मन बदल गया, वो कह रहे नहीं नहीं हमें तो नहीं चाहिए ये कार्ड, हमारे बच्चे का कार्ड वापस दीजिए, हमें हमें नहीं बनवाना कोई कार्ड, तो किसी भी टाइम पेरेंट्स उस कंसेंट को कैंसिल कर सकते हैं। टीचर्स विल ऑल्सो अपडेट स्टूडेंट्स ब्लड ग्रुप। टीचर्स इसके ऊपर स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप, हाइट, वेट, ये इंफॉर्मेशन भी क्रिएट की जाएगी। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज assured द स्टूडेंट डाटा विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल एंड विल नॉट बी शेयर्ड विद गवर्नमेंट एजेंसीज व्हेन नेसेसरी। हम किसी के भी साथ इसको शेयर नहीं करेंगे, ऐसा सरकार कह रही है। चाहे वो कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो, चाहे कुछ भी, आपका डाटा 100% कॉन्फिडेंशियल रहेगा, ऐसा प्रॉमिस भारत सरकार कर रही है। अगली स्कीम क्या है, रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम श्रेष्ठा। रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम श्रेष्ठा क्या है ये, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। ये पूरी फुल फॉर्म है श्रेष्ठा की, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरिया। ठीक है, पूरा नाम है, काफी बड़ा है। स्कीम विल बी बेनिफिशियल फॉर एससी स्टूडेंट्स। एससी स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम है। Those who could not reach for higher quality education, वो ऐसे स्टूडेंट्स जो हायर क्वालिटी तक नहीं पहुंच सके हैं, उनके लिए ये स्कीम है। इट प्रोवाइड फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर मेरिटोरियस बट पुअर एससी स्टूडेंट्स इन सीबीएसई एफिलिएटेड रिप्यूटेड रेजिडेंशियल स्कूल अक्रॉस द कंट्री। ये क्या करेंगे, ऐसे पुअर स्टूडेंट्स जो मेरिटोरियस तो हैं, टैलेंटेड तो हैं, ज्ञान तो है उनमें, इंटेलिजेंट हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुअर हैं, पैसा नहीं है और हाई क्वालिटी की एजुकेशन को अचीव नहीं कर पा रहे हैं रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी। सीबीएसई एफिलिएटेड रेप्यूटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर उन स्टूडेंट्स को जगह मिलेगी पढ़ाई करने के लिए। ये वो स्टूडेंट होंगे जो एससी कम्युनिटी के हैं, मेरिटोरियस हैं, पर जिनके पेरेंट्स का एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, उन स्टूडेंट्स को इसमें जगह मिलेगी। नेशनल इनहेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठा, ये क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्लास 9th और 11th की एडमिशन के लिए एक टेस्ट कंडक्ट करेगी जिसको नेशनल एंट्रेंस टेस्ट कहा जा रहा है फॉर श्रेष्ठा। तभी तो पता लगेगा ना आप मेरिटोरियस हो भी या नहीं। अप्रोक्सीमेटली 3000 सीट्स आर प्रोवाइडेड ईच ईयर फॉर एडमिशन इन क्लास 9th एंड 11th। 9वीं और 11वीं कक्षा में एडमिशन के लिए हर साल 3000 सीटें अवेलेबल की जा रही हैं। एंटायर कॉस्ट ऑफ द स्कूल फी एंड रेजिडेंशियल चार्जेस आर बोर्न बाय द डिपार्टमेंट। 1 रुपया भी स्टूडेंट का नहीं लगेगा, एंटायर फीस विल बी borne by the department. Selection of the school, best performing CBSE based private residential school having more than 75% pass percentage of class 10th and 12th for last 3 years are selected by a committee for admission of selected students। क्या कहते हैं ये, किन स्कूल्स को सेलेक्ट किया जाएगा इस स्कीम के लिए, वो स्कूल्स जिनका पिछले 3 साल लगातार 3 साल में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 75% से ज्यादा रहा है। जिन स्कूल्स के अंदर 10वीं और 12वीं के 75% से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं, पास परसेंटेज उनका ज्यादा रहा है, तो उन स्कूल्स को चुना जाएगा जो सीबीएसई एफिलिएटेड होंगे। अगली न्यूज है आरोग्य मंथन 2023। आरोग्य मंथन 2023 क्या है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर के अंदर आता है, ये आरोग्य मंथन 5 साल सेलिब्रेट किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 5 साल पूरे हुए हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आरोग्य मंथन 2023 लॉन्च किया गया है। ठीक है, एंड 2 इयर्स ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। 2 साल पूरे हुए हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, 5 साल पूरे हुए हैं किसके, आपके आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के। ये 2 दिन का एक इवेंट था, सेलिब्रेशन था, 25 और 26 सितंबर 2023 का विज्ञान भवन दिल्ली में। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना जो है इसको 23 सितंबर 2018 में लॉन्च किया था, तो 2023 में 5 साल हो गए। 5.5 करोड़ फ्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी 69,000 करोड़ रुपए, 69,000 करोड़ रुपए जो है इतने का फ्री इलाज लोगों का कर दिया है इस स्कीम के माध्यम से, जो आयुष्मान कार्ड आपके बनते हैं उसके माध्यम से। ठीक है, जो ये आपकी डिजिटल वाली स्कीम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, इसको 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया था, इसके यानी 2 साल हो गए हैं। ये एक एम्बिशियस स्कीम है,
for government aid and creating a digital highway connecting different stakeholders of healthcare ecosystem. Healthcare ecosystem के अंदर जितने भी stakeholders आते हैं, दवाइयाँ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पर्ची कटना, कुछ और आपको इंश्योरेंस वगैरह की फैसिलिटी जाननी है, वो सब डिजिटली मिल जाए. दिस इज प्रधानमंत्री डिजिटल मिशन. ठीक है. इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट और यूटीज छाटे गए हैं इस इवेंट के अंदर. केरला को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है. फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया इसने हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल को. पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा फ्री ट्रीटमेंट केरला ने किए हैं. इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, द अवार्ड वर वॉन बाय केरला, मेघालय, पुडुचेरी इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट एंड यूटी. अगर लार्ज स्टेट में पूछा कौन फर्स्ट आया है, सबसे ज्यादा फ्री इलाज किए हैं केरला ने. स्मॉल स्टेट में सबसे ज्यादा फ्री इलाज किए हैं मेघालय ने. और यूटी की बारी आई तो सबसे ज्यादा फ्री इलाज किए हैं पुडुचेरी ने. इस बात को याद रखोगे. ठीक है. जेंडर इक्विटी इन सर्विस डिलीवरी. जेंडर इक्विटी के अंदर अवार्ड जीता है कर्नाटका ने, मेघालय ने अगेन छोटे स्टेट्स में, और यूटी के केस में जम्मू कश्मीर ने ये अवार्ड जीता है. तो कौन सा अवार्ड किसको मिला है, किस कैटेगरी में, उसको याद रखोगे. नेक्स्ट न्यूज है ICAR CIBA launches shrimp crop insurance scheme with chief guest परशोत्तम रुपाला. ये क्या कहता है कि मुख्य अतिथि परशोत्तम रुपाला के साथ झींगा फसल बीमा योजना शुरू की गई है. आपको पता है श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम चल रही है. जो झींगा है, झींगा मछली का एक प्रकार है, उस काफी महंगी होती है. ठीक है. तो उसको इंश्योर करने के लिए स्कीम है. ये श्रिम्प फार्मर्स की सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए और श्रिम्प फार्मिंग को इनहेंस करने के लिए ये स्कीम आई है. इसका सेकंड एडिशन लॉन्च हुआ है नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस नवसारी गुजरात के अंदर. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करें, 20,050 करोड़ का बजट एलोकेशन जो है वो इस योजना को मिला है. ठीक है. ताकि फिशरीज का डेवलपमेंट अच्छा हो सके, एक्वा कल्चर सेक्टर्स को अच्छा किया जा सके. स्कीम को सभी स्टेट्स और यूटीज के अंदर 5 साल के लिए यानी 2024-25 तक के लिए लॉन्च किया गया है फिशरी सेक्टर को इनहेंस करने के लिए. अगली न्यूज है आपकी, अगली न्यूज कहती हूँ मतलब अगली स्कीम है श्रेयस स्कीम. श्रेयस स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है. स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल. ठीक है. स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड इन स्किल्स, श्रेयस स्कीम. श्रेयस स्कीम जो है इसके अंदर 4 सेंट्रल सब स्कीम इंक्लूड है. ठीक है. 2300 करोड़ रुपए 2014 से इसके अंदर दिए जा चुके हैं SC स्टूडेंट्स और OBC स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए. ये एक नेशनल फेलोशिप स्कीम है जिसके अंदर 21,000 से भी ज्यादा SC स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन दी जा रही है और स्किल डेवलपमेंट का काम भी किया जा रहा है. अगली न्यूज क्या है, कौन से स्टूडेंट्स थे, SC स्टूडेंट्स और OBC स्टूडेंट्स. अगली न्यूज है रेल कौशल विकास योजना. अगली जो स्कीम है रेल कौशल विकास योजना. दिस इज अ स्किल डेवलपमेंट स्कीम विद अ स्पेशल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर जॉब्स दैट आर रेलिवेंट टू द रेलवे. ऐसे सेक्टर्स के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी जो सेक्टर रेलवे के लिए जरूरी है. ठीक है. जो सेक्टर रेलवे से जुड़ा हुआ है और रेलवे को इनहेंस करने के लिए जो काम जरूरी है उस काम के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी, उस काम के अंदर जॉब्स दी जाएगी. इट इज अ सब स्कीम अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. कौशल विकास योजना में भी आपके कौशल, आपकी स्किल को इनहेंस करना है, कौशल का विकास करना है. तो ये भी क्या है, ये एक सब स्कीम है अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रेल कौशल विकास योजना. नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे. ठीक है. 4 इंडस्ट्रीज के अंदर ट्रेनिंग मिलेगी, फिटर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डिंग. 4 क्षेत्र के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी. ठीक है. 18 से 35 साल के बच्चों को, 18 से बच्चे तो क्या कहूं, मतलब 18 से 35 साल के लोगों को, ये इस एज ग्रुप के बच्चों को, लोगों को ये स्किल मिलेगी. 50,000 से भी ज्यादा यूथ को 3 साल में ट्रेन किया जाएगा. ठीक है. 75 इंडस्ट्रीज के अंदर इससे फायदा मिलेगा. जो भी रेलवे के 17 जोन्स हैं और 7 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, सब जगह उनको जॉब मिलने के आसार हैं. इस स्कीम के की फीचर्स क्या हैं उसको देखो. द ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड इन 14 इंडस्ट्री रेलिवेंट टेक्निकल ट्रेड्स. 14 टेक्निकल ट्रेड्स के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी, स्पेशली इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग, वेल्डर की, मैकेनिस्ट की, फिटर की. ये सब रेलवे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं. ठीक है. ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपसे लिया नहीं जाएगा.
एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, फिर स्किल के बाद एम्प्लॉयमेंट भी देंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपने कम से कम 10वीं क्लास पास की हो, क्लास 10th आप पास हो, और आपकी उम्र 18 से 35 साल की हो, और आप एक भारत के नागरिक हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। प्रोग्राम जब एंड हो जाएगा, ट्रेनीज को एक असेसमेंट यानी एक टेस्ट, एक स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट को पास करना पड़ेगा सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। अगर आपने वो पास नहीं किया तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट आपको ये सर्टिफिकेट देगा कि आपने ट्रेनिंग की है और आपको काम आ चुका है। अगली न्यूज है 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी है। विश्वकर्मा, आपको पता है विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है ना, जो लेबर्स के लिए होता है, जो मैकेनिक्स के लिए होता है, जिस दिन वो अपना औजार यूज नहीं करते हैं, है ना, दिवाली के अगले दिन हम मनाते हैं। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम एम्स टू सपोर्ट ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन। जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं और क्राफ्ट्समैन हैं उनको सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल फुली फंड इट, यानी सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है। भारत सरकार पूरी तरीके से फंडिंग करेगा, 13,000 करोड़ का एलोकेशन भारत सरकार इसमें देगा। जो विश्वकर्मा है यानी जो आर्टिसंस हैं, जो शिल्पकार हैं, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट खुद को रजिस्टर करेंगे थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर से खुद को रजिस्टर करेंगे। दे विल बी गिवन आइडेंटिटी थ्रू प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड। यानी कि जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी ये विश्वकर्मा लोग होंगे, जो भी ये आर्टिसंस होंगे, तो फिर उनको सर्टिफिकेट और एक आईडी कार्ड मिलेगा। स्कीम जो है एक टूल किट भी देगी उनको, ताकि वो अपना काम और बेहतर तरीके से कर सके। उसमें उनके औजार होंगे। 15,000 रुपए तक की टूल किट भी उनको इंसेंटिव के तौर पे दिया जाएगा। स्किल अपग्रेडेशन, प्राइमरी और एडवांस्ड ट्रेनिंग के साथ स्किल अपग्रेडेशन करने के लिए उनको एक टूल किट भी मिलेगी। ठीक है, 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स जैसे कारपेंट्री, ब्लैक स्मिथिंग, ग्लोड स्मिथिंग, गोल्ड स्मिथिंग यानी सुनार का काम, ठीक है, पॉटरी, टेलरिंग, ये सब कुछ कवर किया जाएगा। ये काम 18 काम जो है ऐसे उनको सिखाए जाएंगे। विश्वकर्मा जयंती की बात करें तो ये एक हिंदू फेस्टिवल है। आर्किटेक्ट जो है हमारे विश्वकर्मा, मतलब भगवान गॉड मानते हैं, उनको आर्किटेक्ट मानते हैं पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का। उनको उनको पूजने के लिए हिंदू फेस्टिवल है ये एक विश्वकर्मा जयंती। प्रेयर्स आर ऑफर्ड फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। इस दुनिया के सारे इक्विपमेंट, सारे उपकरण और सारी मशीन स्मूथ तरीके से चलती रहे, इस चीज के लिए प्रे की जाती है। ठीक है, ये कन्या संक्रांति के दिन, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कन्या संक्रांति के दिन विश्वकर्मा जयंती आती है, 16 से 18 सितंबर। इन द ग्रिगोरियन कैलेंडर 16 से 18 सितंबर के बीच। फेस्टिवल नेपाल में भी सेलिब्रेट किया जाता है भारत के साथ साथ। अगली न्यूज क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज कैबिनेट ने उज्जवल योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी। यानी जो आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जिसमें बीपीएल फैमिली को एलपीजी सिलेंडर विद गैस चूल्हा मिलता है, उसको अब और एक्सटेंड किया जा रहा है, उसका और विस्तार किया जा रहा है। यानी 75 लाख और कंज्यूमर इसमें शामिल किए जा रहे हैं आने वाले 3 सालों में। 2023 तक थी, फिर 2023 के बाद 2026 तक और 3 साल तक इसको एक्सटेंड कर दिया। 75 लाख और महिलाओं को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, उनको भी एलपीजी कनेक्शन मिलेंगे। टोटल बेनिफिशियरी हो जाएंगे 103.5 मिलियन बेनिफिशियरी इस स्कीम के अंदर हो जाएंगे। और ये स्कीम सच में काफी मददगार रही है। ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। कैसे? बीपीएल फैमिली की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देके। इसको ओरिजिनली लॉन्च किया था 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से, ताकि 8 करोड़ कनेक्शंस 2020 मार्च तक बांटे जा सके, पर हमने टारगेट को बहुत जल्दी पूरा कर लिया था। 1.0 टारगेट जो है वो आने वाली 5 करोड़ महिलाओं को ये उज्ज्वला के अंदर इंक्लूड करने की बात कर रहे थे फर्स्ट फेज के अंदर। अप्रैल 2018 में इसको फिर एक्सटेंड हमने कर दिया था, 2.0 लॉन्च कर दिया था 21-22 में, और अब फिर से और इसको एक्सटेंड कर दिया है 2023 में, फिर से 2026 तक। अगली न्यूज है प्रधानमंत्री श्री योजना। श्री योजना मतलब प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये क्या है? 5 सितंबर 2022 यानी पिछले साल 5 सितंबर 2022 टीचर्स डे के दिन ये एक स्कीम लॉन्च की थी ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर ने। ये एक स्कीम लॉन्च की थी ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे 2022। 2022 टीचर्स डे 5 सितंबर के दिन इस स्कीम को लॉन्च किया था। पीएम श्री स्कूल, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, 14
8,500 स्कूल्स को, पूरे देश के इतने स्कूल्स को अपग्रेड करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये पीएम श्री योजना है। These schools will be equipped with modern infrastructure, जैसे लैब्स बनेंगी, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड्स लगेंगे, लाइब्रेरी, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, ठीक है, आर्ट रूम्स, इस तरीके से स्कूल्स के अंदर इंप्रूवमेंट किया जाएगा। ठीक, these schools shall also be developed as green school with water conservation, water recycling, energy efficient infrastructure, organic lifestyle curriculum, ये सब चीजें इंटीग्रेट करके स्कूल्स को ग्रीन बनाया जाएगा, यानी इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाएगा स्कूल में, ताकि क्लाइमेट का भी ध्यान रखा जा सके। नेक्स्ट न्यूज है NESIDS, यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, with an approved outlay of this 1000 crore, 8,139.50 करोड़, इतना पैसा नॉर्थ ईस्ट पर लगाया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, ये कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि हम इस स्कीम को कंटिन्यू ही रखेंगे। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 2017 में लॉन्च हुई थी। इस स्कीम के अंडर क्या है, 100% सेंट्रल फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जितने भी स्टेट है, लाइक 7 सिस्टर्स, उनको फंडिंग मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। The funding is provided for projects of physical infrastructure relating to water supply, पानी की सप्लाई अच्छी करने के लिए, पावर सप्लाई, बिजली की कनेक्टिविटी अच्छी करने के लिए, टूरिज्म इनहेंस करने के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को अच्छा करने के लिए ये पैसा यूज होगा। 2022-23 से 2025-26 का टारगेट लिया है। कैबिनेट ने 2 कंपोनेंट अप्रूव किए हैं, ठीक है, एक तो रोड्स का और अदर देन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक तो रोड्स अच्छे करने हैं और अदर देन रोड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बच जाता है उसको अच्छा करना है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के लिए है। अगली न्यूज है GST स्कीम, मेरा बिल मेरा अधिकार। इसमें क्या है देखते हैं। आपको अच्छा तो लग रहा होगा ना, सारी स्कीम्स एक साथ मिल जाती है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग ऐसे इकट्ठा करते हैं, आज ये स्कीम आई है, आज ये स्कीम आई है। आपको सारी स्कीम्स एक जगह मिल रही है तो फायदा उठाना इस बात का। मेरा बिल मेरा अधिकार, GST इनाम योजना शुरू करेगी भारत सरकार। ये एक रिवार्ड स्कीम है। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होता है। आप जब जाते हैं दुकानों पे तो आपको ये ऑप्शन मिलता होगा ना, बिना बिल लेना है या बिल के साथ लेना है। आप भी क्या कहते हैं, चलो यार हमारे भी 1000-2000 रुपए कम हो जाएंगे, बिना बिल दे दो, क्या करेंगे बिल का, यही बात होती है। तो अब सरकार ने एक लकी ड्रॉ निकाला है, मेरा बिल मेरा अधिकार। मेरा अधिकार है वो बिल लेना। अगर आप गवर्नमेंट पोर्टल यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप उस गवर्नमेंट पोर्टल पे एक महीने के अंदर लगभग 500 बिल्स, 500 थे या कितने थे देख लेंगे, लगभग कुछ बिल्स जो है अगर वो अपलोड करते हो, जिसमें कम से कम आपने 200 रुपए की शॉपिंग कर रखी है, जिसमें सेलर का GST नंबर, सेलर का नाम, सेलर का टाइप, क्या चीज वो बेचता है, वो सब कुछ है उस इनवॉइस के अंदर, आप अगर उनको अपलोड करते हो तो आपको लकी ड्रॉ की स्कीम में शामिल कर लिया जाएगा। फिर लकी ड्रॉ निकलेंगे जिसमें 1 करोड़ तक का इनाम आपको मिल सकता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि ये बिना बिल की पेमेंट खत्म हो, और सेलर अगर आपने उसको GST दिया है और इनवॉइस अगर आप सरकार को दे रहे हो, इट मींस एक तो आप में हैबिट आ गई पक्का बिल लेने की, और दूसरा GST की चोरी खत्म हो गई। तो इस चीज के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार आया है। इसमें ये इनवॉइस इंसेंटिवाइजेशन स्कीम है, मतलब अगर आप इनवॉइस अपलोड करते हो जो भी आपने परचेजिंग की है तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का मंथली। ठीक है, ये आप अगर रिटेलर से बिल लेके या होलसेलर से बिल लेके आप अपलोड करते हो इनवॉइस को, तो आपको लकी ड्रॉ के माध्यम से पैसा मिलेगा, यानी रिवॉर्ड मिलेंगे। ठीक है, उस इनवॉइस के अंदर GSTIN होना चाहिए, GST यानी GST आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए सेलर का, इनवॉइस नंबर होना चाहिए, अमाउंट कितना दिया है, टैक्स कितना दिया है, सारी बात होनी चाहिए। ठीक है, 25 मैक्सिमम 25 जेन्युइन इनवॉइसेस आपको एक महीने में अपलोड करने हैं। मैं कहाँ 500 बोल रही थी, 25 जेन्युइन इनवॉइसेस जो है मैक्सिमम आपको एक महीने में अपलोड करने हैं ऐप पर। ठीक है, और कम से कम 200 रुपए की तो परचेजिंग आपने की हो, यूं नहीं 5 रुपए का बिस्किट लाए हो और आप उसका इनवॉइस बना रहे हो, तो कम से कम 200 की परचेज तो आपने की हुई हो। ठीक है, 500 कंप्यूटराइज्ड लकी ड्रॉज जो है वो हर महीने 500 कंप्यूटराइज्ड लकी ड्रॉज निकाले जाएंगे, जिसमें आपको इनाम मिलेगा लैक्स का, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का आपको इनाम मिल सकता है। इसको क्यों लेके आ रहे हैं, ताकि बिजनेस टू कंज्यूमर जो मार्केट चल रही है वहां पे बहुत छोटे लेवल पर भी बहुत सारी GST की चोरी हो रही है, उसको बचाने के लिए और आपको पक्का बिल की आदत पड़े उसके लिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च की जा रही है।
अगली स्कीम है नया सवेरा और फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम। नया सवेरा या मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजना, ये क्या है? ये नया सवेरा स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की ये स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की ये स्कीम है। इसके अंदर क्या होगा? फ्री कोचिंग दी जाएगी। किस चीज के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी? आपको ग्रुप ए, बी, सी सर्विसेज के लिए। किन स्टूडेंट्स को मिलेगी? 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स को मिलेगी। जो लोग सिख कम्युनिटी से, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर किसी भी इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए स्पेशल कोचिंग चाहते हैं, तो आपको ये स्कीम जो है वो बेनिफिशियल है। द कोचिंग पीरियड अंडर स्कीम 3 महीने से लेके 2 साल तक की कोचिंग आपको मिलेगी, क्योंकि आप देखोगे कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं ग्रुप ए के, जैसे यूपीएससी, सीएससी, एक साल की तैयारी करवाई जाती है, कुछ में 6 महीने का कोर्स होता है, तो 3 महीने से लेके 1 साल तक की कोचिंग आपको मिलेगी। प्रिपेयरिंग फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इनटू टेक्निकली प्रोफेशनल कोर्सेज। अगर आप कोई भी टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ग्रुप ए, बी, सी सर्विसेज के अंदर, तो आपको फ्री में कोचिंग दिलवाएंगे अगर आप इन 6 कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, श्रीमती जुबिन ईरानी ने इसी को, स्मृति जुबिन ईरानी ने इसको लॉन्च किया है। फ्री कोचिंग मिलेगी। 17 जुलाई 2007 को ये लॉन्च किया था वैसे तो माइनॉरिटी कम्युनिटी ने। सिंस इट्स इंसेप्शन, द नया सवेरा स्कीम, ऑल्सो नोन एज द फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम, हैज बेनिफिटेड ओवर 1.19 लाख बेनिफिशियरी। इतने बेनिफिशियरी को फायदा हो चुका है इस स्कीम से। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज लॉन्च्ड NAPDDR। ये NAPDDR क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन लॉन्च किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रीच आउट टू द मासेस, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सब्सटेंस, मतलब कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस हैं, जो स्कूल्स हैं, जहां पे जनरली आज के यूथ जो हैं, जो ड्रग में संलग्न हो रहे हैं, ड्रग में लिप्त हो रहे हैं, उन लोगों को उन मासेस तक अवेयरनेस स्प्रेड करानी है कि ये सब चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, ये पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके की काउंसलिंग, किस तरीके की ट्रीटमेंट फैसिलिटीज आप उनको दे रहे हो। आपको लोगों को अवेयर करना है कि इस तरीके के ट्रीटमेंट्स, अगर आपको लत है इन चीजों की, तो किस तरीके के ट्रीटमेंट से आप इनसे बच सकते हो। अगला जो स्कीम है दैट इज ए हेल्प प्रोग्राम। ए हेल्प क्या है? एक्रीडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। गुजरात के अंदर ये इनॉग्रेट हुआ है बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जिनका नाम है परषोत्तम रूपाला जी। ठीक है, ये ए हेल्प प्रोग्राम क्या है? आजादी के अमृत महोत्सव इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, ताकि लाइफ स्टॉक इनहेंसमेंट को बढ़ाया जा सके। फोकस क्या है? लाइफ स्टॉक हेल्थ, डिजीज मैनेजमेंट और एनिमल इनफर्टिलिटी से डील करना है। ए हेल्प प्रोग्राम में क्या होगा? ट्रेंड विमेन एजेंट्स को डिजीज कंट्रोल के लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, एनिमल टैगिंग के लिए और लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस के लिए ट्रेंड किया जाएगा। महिलाओं को ट्रेंड किया जाएगा इन 4 कामों के लिए, ताकि पशुओं के साथ वो इन चीज को संभाल सके। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट स्कीम है राष्ट्रीय व्योश्री योजना, अ स्कीम फॉर द गुडविल ऑफ सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया। सीनियर सिटीजन के लिए व्योश्री, व्योश्री का मतलब क्या होता है? सीनियर सिटीजन ही होता है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने राष्ट्रीय व्योश्री योजना लागू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की ये स्कीम है। अगस्त 2023 में इसको लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई भी सीनियर सिटीजन जो किसी भी तरीके की बीमारी से ग्रसित है, ठीक है, या डिसेबल है, या उनकी बॉडी में इन्फॉर्मिटी आ गई है, बेंडिंग वेंडिंग आ गई है, और आपको आपकी लाइफ चलाने के लिए कुछ भी डिवाइसेस चाहिए, आपको स्टिक चाहिए, आपको कुछ ऐसे वॉकर चाहिए चलने के लिए, आपको व्हील चेयर चाहिए, तो इस तरीके के जो असिस्टेंस है वो आपको मिलेगा। ठीक है, लो विजन के लिए आपको कुछ चश्मा वश्मा चाहिए या कान की मशीन चाहिए। ठीक है, लॉस ऑफ टीथ और लोकोमोटर डिसेबिलिटीज अगर आपको है, और आपको कुछ भी ऐसी चीजें चाहिए, ऐसे उपकरण चाहिए जिससे आपकी जिंदगी आसान होगी, तो आपको सरकार प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, ये स्कीम 1 अप्रैल 2017 को लॉन्च हुई थी यूं तो, लेकिन अब इसको और इनहेंस किया गया है। सीनियर सिटीजन जो बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिनका मंथली इनकम 15,000 से ज्यादा नहीं है, उनको इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा। अगली न्यूज है सिटीज 2.0 प्रोग्राम। यूनियन कैबिनेट ने लॉन्च कर दिया है सिटीज इन्वेस्टमेंट 2।
इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की, हाउसिंग वेलफेयर एंड अर्बन अफेयर की स्कीम है। फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी KfW डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलके सिटीज 2.0 लॉन्च किया गया है। 2023 से 2027 तक ये चलेगा। इसका काम क्या है? इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि सिटी लेवल पर शहरों के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट को करना, क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म एक्शन लेके आना, स्टेट लेवल पे क्लाइमेट को अच्छा करना, ठीक है, नॉलेज डिसेमिनेट करना, नेशनल लेवल पर ज्ञान को बढ़ाना, अवेयरनेस को बढ़ाना। अगली न्यूज क्या है? मासी ऐप, मासी माँ जैसी है ना, मासी। मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, कुछ इंस्पेक्शंस करनी है उसके लिए ये मासी ऐप आई है। किसकी है ये? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, ठीक है। राज्यसभा इन्फॉर्म द राज्यसभा अबाउट मासी पोर्टल, राज्यसभा में अनाउंस हुआ इस पोर्टल के बारे में। ये क्या है? एक ऐप है मॉनिटर करने के लिए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं और पूरी कंट्री के अंदर उनका इंस्पेक्शन करना है कि चाइल्ड केयर कैसा हो रहा है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हैज डेवलप्ड दिस एप्लीकेशन। नेशनल कमीशन जो चाइल्ड राइट्स को डेवलप करता है या प्रोटेक्ट करता है, उस कमीशन ने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है। इफेक्टिव ऑफ एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द मैकेनिज्म, क्या कहता है ये? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जिसको 2021 में अमेंड किया गया है, उस एक्ट के माध्यम से क्या कहा गया है कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस कैसे चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको मॉनिटर करना है, ठीक है। जहां मतलब ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स इसके इस ऐप के ऊपर जनरेट होगी, चाइल्ड राइट से रिलेटेड ऑटोमेटिक चीजें इसके ऊपर जनरेट होंगी। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी कानून से बनी है, और वो कानून क्या है? द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। ये क्या करता है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करता है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है, एक चेयरपर्सन होता है। ये पर्सन जो है चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए काम करता है। 6 मेंबर्स होते हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिसमें कम से कम 2 मेंबर जो है वो विमेन्स होंगी, कम से कम, चाहे सारी की सारी विमेन हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ, जुवेनाइल जस्टिस, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड सोशियोलॉजी, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है बच्चों का। द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर, 3 साल के लिए ये मेंबर्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो इन्होंने ही ये ऐप बनाई है ताकि चाइल्ड्स के राइट्स को मॉनिटर किया जा सके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगली जो स्कीम है दैट इज स्टडी इन इंडिया। अभी तक इंडियंस लोग फॉरेन में जाते थे पढ़ने के लिए, अब क्या है? अब स्टडी इन इंडिया, यानी फॉरेनर्स जो हैं वो इंडिया आएंगे पढ़ने के लिए, भारत में एकेडमिक चीजों को अच्छा करने के लिए, भारत में एकेडमिक जर्नी लाने के लिए, शुरू करने के लिए एकेडमिक जर्नी, ये स्कीम लॉन्च की है किसने? धर्मेंद्र प्रधान जी और एस जयशंकर जी ने। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी दोनों ने लॉन्च की है मिलके स्टडी इन इंडिया पोर्टल है, ये भी स्टडी इन इंडिया। इसमें क्या होगा? एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा इंडियन एकेडमिक सेंटर्स का कि यहाँ पे किस तरीके की पढ़ाई होगी, कैसे क्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कैसे एडमिशन ले सकते हो, कितने मंथ का ये कितने ईयर्स का इनरोलमेंट होगा, क्या हॉस्टल फैसिलिटीज है, ये सारी जानकारी इस पोर्टल पे मिल जाएगी। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, कोई भी स्टूडेंट जो फॉरेनर है और भारत में आके पढ़ना चाहता है उसके लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्कीम है दैट इज आईना, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज। द आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज ये भी एक पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। इट वुड सर्व एज अ टूल फॉर कंपेयरिंग सिमिलरली प्लेस्ड अर्बन लोकल बॉडीज एंड प्रमोटिंग पीयर लर्निंग अमंग अर्बन लोकल बॉडीज। ये क्या कहता है? सिमिलरली प्लेस्ड अर्बन लोकल बॉडीज, जो एक जैसे शहर हैं, जो एक जैसी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनके बीच में पीयर लर्निंग को, यानी लोगों की लर्निंग को, पीयर लर्निंग को इनहेंस किया जाएगा। अर्बन लोकल बॉडीज अक्रॉस द कंट्री कैन पार्टिसिपेट इन दिस पायोनियरिंग इनिशिएटिव। इसमें क्या होगा? रेगुलर बेसिस पे आपको की डाटा डालना होगा, ठीक है, और आप पार्टिसिपेट कर सकते हो वॉलंटरली है, अपने सिटीज के बारे में, अपनी बॉडीज के बारे में, यानी कि अपने एरिया के बारे में आपको डाटा अपलोड करना होगा। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वेलफेयर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। अगली न्यूज है राजमार्ग यात्रा।
राजमार्ग यात्रा क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजमार्ग यात्रा, ये भी एक मोबाइल ऐप है नेशनल हाईवे यूजर्स की, ये लॉन्च की है। इसमें क्या होगा, यूजर फ्री एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस और सीमलेस एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, जैसे आपका वो नहीं है, ये हम करते हैं गूगल, है ना, गूगल मैप, बिल्कुल इसी तरीके से राजमार्ग यात्रा नाम का ऐप है, जहां पे आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, फास्टैग सर्विसेज, ऑनलाइन फास्टैग बिलिंग, ये सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, रिचार्ज वगैरह आप कर सकोगे, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शंस पे, ये सारी चीजें जो है वो इस ऐप के अंदर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। अगला है समुद्र मोबाइल ऐप, ये भी एक ऐप है। ठीक है, ये किसकी है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस का ये समुद्र ऐप है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम क्या है? स्मार्ट एक्सेस टू मराइन यूजर्स फॉर ओशन डाटा रिसोर्स एंड एडवाइजरीज। इसके अंदर क्या होगा, अगर समुद्र के अंदर सी के अंदर कहीं पे कोई पोटेंशियल फिशिंग जोन है, या फिर कोई सुनामी वुनामी आने की चक्कर है, या कोई तूफान आने वाला है, या किसी एरिया में आया हुआ है, ठीक है, मछुआरे वहां ना जाएं, समुद्रों में ना जाएं, आज आज लहरें ज्यादा हैं, तो इस तरीके की जानकारी पहले ही मोबाइल डाटा पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक पोटेंशियल फिशिंग जोन के बारे में भी बताता है। तो ये कमर्शियल रूप से भी बहुत अच्छा है और आपकी जिंदगी को लेके भी बहुत अच्छा है, आने वाले खतरे को पहले काफी हद तक अलर्ट कर देता है। ठीक है, अगला जो स्कीम है दैट इज उल्लास मोबाइल ऐप टू फैसिलिटेट वाइड स्प्रेड एक्सेस टू बेसिक लिटरेसी। बेसिक लिटरेसी को इनहेंस करने के लिए उल्लास ऐप है। सेंटर ने लॉन्च किया है उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रमोट बेसिक लिटरेसी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी मोबाइल एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड। स्लोगन है जन जन साक्षर, यानी देश का हर जन जो है वो साक्षर बने, लिटरेट बने। ये क्या करेगा, ये सारी अपनी डिजिटल सर्विसेज जो है, जो एनसीईआरटी का दीक्षा पोर्टल है, ठीक है, डिजिटल इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयरिंग जो पोर्टल है, उस पोर्टल के माध्यम से अपनी सारी डिजिटल सर्विसेज देगा। फंक्शनल लिटरेसी देगा, वोकेशनल स्किल्स देगा, बहुत सारी लाइफ स्किल्स, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी की बातें, लीगल लिटरेसी की बातें, डिजिटल लिटरेसी की बातें, सिटीजन्स को एम्पावर करेगा ये बेसिक लिटरेसी देके, ताकि हमारा जो कंट्री है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। नेक्स्ट न्यूज है क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च्ड फॉर एमएसएमई इन लाइव स्टॉक सेक्टर। क्या है ये? पशुधन क्षेत्र के लिए, यानी कि फर्स्ट एवर क्रेडिट गारंटी स्कीम, पहली बार क्रेडिट गारंटी स्कीम आई है फॉर लाइव स्टॉक सेक्टर। लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए क्रेडिट मिलेगा आपको, ऐसी स्कीम पहली बार आई है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इसको इंप्लीमेंट किया है इन द क्रेडिट गारंटी स्कीम अंडर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अलग से फंड बना हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको डेवलप करना है, उसके लिए एक अलग फंड बना हुआ है। उस फंड में से जितने भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जो लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर इंगेज्ड हैं और उनको अगर क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए कुछ समय के लिए, तो आपको कोलेट्रल सिक्योरिटी के बिना, गिरवी रखे बिना, कुछ भी गिरवी नहीं रखना, आपको ये लोन मिल जाएगा। लोन अप टू 90% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। जो भी आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं लाइव स्टॉक से रिलेटेड, उसका 90% तक की अमाउंट का लोन आपको मिल जाएगा फ्रॉम एनी शेड्यूल बैंक, किसी भी शेड्यूल बैंक से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जो आप पे लगेगा, इंटरेस्ट सबवेंशन, वो 3% का इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा। ठीक है, ये हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी। ठीक, और भी बहुत सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, पर जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने आपके साथ शेयर की। ठीक, अब कुछ कोर्स के बारे में आपको बता दूं। मेरे 2 कोर्स चल रहे हैं, एक चल रहा है एसएससी इकोनॉमी का, एक चल रहा है पॉलिटी का। दोनों ही कोर्सेज में बहुत बेसिक से चीजें उठाई हुई है और हाई लेवल तक लेके गए हैं, सारी चीजें कवर की जा रही हैं और सारी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल रही हैं। ऐप पर दोनों कोर्स हैं, सारी डिटेल्स आप ऐप पे जाके देख सकते हो। मैं पढ़ाती कैसा हूँ ये देखना है तो इकोनॉमी और पॉलिटी की प्लेलिस्ट दोनों ही हमारी परचम की यूट्यूब चैनल पे है, आप लोग देख सकते हो। हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, हमारी इंस्टा से जुड़िए, अलग अलग जगह पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन सुनते जाइए। क्वेश्चन क्या बताना है आपको? एक तो आपको बताना है मासी ऐप किससे रिलेटेड है ना, मासी ऐप किससे रिलेटेड है। दूसरा आपको ये बताना है, कि जो एमएसपी
MSP स्टैंड्स फॉर, ठीक है, MSP स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन 3 जो आपको बताना है कि जो MSP है वो कब अनाउंस होता है, अनाउंस कब होता है, ठीक है, कब अनाउंस होता है MSP, बिफोर सोइंग, आफ्टर हार्वेस्टिंग, इस तरीके से। ये 3 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं और उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ध्यान से आपने सुना है तो बहुत अच्छे से आप ये बता दोगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।